हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय एसएससी प्रो चैनल। मैं आपके लिए 5 प्रो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मॉडरेट टू इजी लेवल के हैं, जो आप इजीली टैकल कर सकते हैं। पहली बता देता हूँ भाइयों, केवल बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने से या 10 ईयर्स लगाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको नए नए डिफरेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में टैकल करने आने चाहिए। क्योंकि 80 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सब बच्चे अटैम्प्ट कर ले रहे हैं, लेकिन आपको 80 टू 85 और 90 95 लाने के लिए ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करना आना चाहिए। तो आप क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करिए। ओके, तो मैं समझ सकता हूँ बहुत से बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। अब ऐसा क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम सबसे पहले 549 के क्या करेंगे, फैक्टर्स। तो 549 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 61। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो ऐसे नंबर्स का हमेशा कोई ना कोई प्राइम फैक्टर ज़रूर होगा। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1264 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 61। आप देख रहे हैं दो पावर इसकी यहाँ से कट रही है और हमारे पे क्वेश्चन बच जा रहा है 3 की पावर 1262 अपॉन 61। तो अब हम क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं 3 की पावर 1262 अपॉन 61। इसे ईजिली करने के लिए आपको ट्यूशन में मेथड आना चाहिए जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं उसकी एक वीडियो भी बना दूंगा ईजिली। जब भी दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में प्राइम हो तो हम उसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्यूशन मेथड। अब 60 और 3 आपस में प्राइम है। अब 61 और 3 प्राइम है, तो 61 का जो टी होगा वो होगा 60। एक नंबर हमेशा प्राइम नंबर से कम। तो इस नंबर को हम इस प्राइम नंबर में -1 करके डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पे आएगा 1262 अपॉन 60। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे ये 2 जा जाएगा 120 62, रिमाइंडर आएगा 2। तो इतना बड़ा नंबर हमारा केवल रिमाइंडर यूज़ करके ही ख़त्म हो जाएगा। ये केवल ऊपर बच जाता है 2 और नीचे 61। तो हमने देखा कि जब भी नीचे 61 या कोई भी प्राइम नंबर होता है तो हम उससे एक कम ले लेते हैं और इस पावर को उस नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं। 1262 को 60 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अब हमारा सारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है 3 की पावर 2 अपॉन 61। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, जो कि रिमाइंडर हमारा कितना है, हमारा रिमाइंडर है 9, 3 की पावर 2 9। लेकिन बहुत से बच्चे टिक लगा देंगे 9 पे, जो कि आंसर गलत है। अभी हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने 3 के पावर 2 से डिवाइड किया था। जब डिवाइड किया है तो याद रखना कि फाइनल आंसर में आंसर को, इसे डिवाइजन को मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 9 इंटू 9 81 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है जिसकी लॉन्गेस्ट साइड दे रखी है और एक और साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें एरिया भी दे रखा है, हमें थर्ड साइड निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन अप्रोच एकदम से लगाना है। फटाफट अगर आप कर लोगे क्वेश्चन तो टाइम सेव कर लोगे। ट्राइंगल बनाया 38 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर और एरिया कितना है 152। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हम h ले लेते हैं, जो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। हाफ 38 इंटू एच इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है 152। ये तो एरिया है इसका, और जब 152 के इक्वल दे रखा है तो यहाँ से हमारा h आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर जब आ गया तो h जैसी 8 रखेंगे, आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 10 8 और 6 का। तो नीचे वाली इतनी साइड कितनी हो गई 6, तो बची हुई कितनी हो गई 32। अब हम जानते हैं हमें इस वाले 32 वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पे थर्ड साइड जो कि हमारी x है वो ईजिली आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ऐसा क्वेश्चन जिस बच्चे को आता है वो आता है, जिसे नहीं आता वो स्किप कर देता है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिटर्मिनेंट तरीके से निकलता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम लिखते हैं x1 x2 x3
y1 y2 y3 और लास्ट वाली रो में 1 1 1 ऐसे सॉल्व करते हैं। अब x1 x2 y1 1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये हमारा x3 और y3 है। तो इसे नोट कर लेना, आप कहीं भी नोट करके लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला जिस बच्चे को डायरेक्ट आता है, जिसे नहीं आता उसे नहीं आएगा। तो लेट्स सॉल्व 1/2। यहाँ पे हम लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम? इसे सॉल्व बहुत ईजिली कर सकते हैं, बस आपको तरीका याद रखना है। 1 मिनट में रब कर लेता हूँ। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वाले पे गोला लगाओ और इस वाली की रो ऐसे करके काट दो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब हमारे पे 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्रॉसली। 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का इस वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो जो हमने गोला बनाया है वो बाहर आएगा। 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, 3 इंटू 1 3, बीच में माइनस का साइन आएगा, याद रखना प्लस का नहीं आता। स्टार्टिंग में प्लस का लेते हैं, बीच में माइनस और फिर हम प्लस का लेते हैं। तो पहले हम बीच में माइनस लेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे इसके साथ। अभी हमने वन 6 3 था। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस बी के साथ करेंगे। बीच वाले को पहले इसे गोला मारा था, अब बीच वाले को गोला करेंगे। अब हमारे पे वापस से 4 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। तो 6 या हमारा माइनस रहेगा -3। ऐसे हम सी का देखेंगे, इस बार ये वाला देखेंगे। तो यहाँ +1 बीच में ब्रैकेट, ये काट देंगे। तो ये 2 नंबर दिखे हमें, 6 इंटू 3 18 -3 इंटू 2 6। तो यहाँ से हमें सॉल्व करके दिख रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारा -1, बीच में माइनस, यहाँ पे हमारा बन रहा है 3, 8 में से 6 गया 12, तो 12 - 4 8, और बाहर हमारा क्या लगा हुआ है 1/2, तो 8/2 4। जैसे नहीं आया वो वीडियो बार बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके देख सकता है, वो सीख जाएगा। अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स पार्सली ऑन फुट। इस ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका एलिगेशन मेथड, जो बहुत से बच्चों को आता होगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिगेशन किस पे लगाएं, आंसर किस में आएगा। सबसे पहले तो हम एलिगेशन लगाते हैं स्पीड, क्योंकि हमें 2 स्पीड दे रखी है 8 16, तो तीसरी हम स्पीड निकाल सकते हैं टोटल वाली 80/7 करके। एलिगेशन क्या होता है उस पर मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा। पहली स्पीड है 8, सेकंड है 16, अब बीच में हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी 80/7। अब इसमें जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो सब बच्चों को पता होगा कि जो 7 है इसे सिंपलेस्ट रेशियो में करने के लिए सबको 7 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कट गया। 8 7 56, इधर 112 और इधर 80। तो यहाँ पे हमारा कुछ रेशियो बनना है जो है 32:80 50 24। ये हमारा और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये हो सकता है 8 4 जा 8 3 जा। तो हमारा जो फाइनल रेशियो आ गया वो आ गया 4:3। अब ये पूछेंगे जो हमारा रेशियो आया है ये आया किसका है? हमने स्पीड पे एलिगेशन लगाया तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड का आया होगा। नहीं, ये हमारा टाइम का रेशियो आया। अब बच्चे पूछेंगे कि ऐसा कैसे याद रखना है, तो बहुत ईजी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली हम स्पीड को मेज़र कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पर टाइम का मतलब विद रेस्पेक्ट टू। और जिस चीज़ को हम मेज़र जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो वो उसका ही आंसर देता है। तो अगर हम स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमें किसका रेशियो देगा? टाइम का। तो ये किसका रेशियो है? 4:3 टाइम का। हमारे पे टोटल टाइम कितना था? 7 आवर्स। तो 7/4 + 3 7 × 4 आवर्स हमारा फुट है।
और 3 आवर्स हमारा बाय कार है। तो इसलिए हमें 4 आवर्स टाइम मिल गया फुट का, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड 8 × 4 32 किलोमीटर पर आवर। इसका सेकंड मेथड भी बहुत इजी है। अगर हम फुट और कार 8 और 16 किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्पीड, इसे हम लिख सकते हैं 8 × 8। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि अगर मैं ये मानता कि ये कुछ दूरी 8 किलोमीटर फुट पे चला, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फुट से चला है, और सेम स्पीड से अगर ये कार से चलता तो थ्रू आउट वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता। अब वो 7 आवर जब चलता तो 8 × 7 कितने किलोमीटर चल लेता? 56 किलोमीटर चल लेता। लेकिन क्या एक्चुअली उसने 56 किलोमीटर चले हैं? नहीं, उसने कितने चले हैं? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर चले हैं तो उसने कितने एक्स्ट्रा चले हैं? 80 माइनस 56, 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं। अब ये 24 किलोमीटर इसने कैसे एक्स्ट्रा चल लिए होंगे? यहाँ तो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड ही है, लेकिन उसने यहाँ स्पीड इंक्रीज़ करी है, तो जो इसने यहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ करी है उसकी वजह से इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर ये 8 से ही चलता तो 56 चलता, लेकिन ये +8 और से चल रहा है, 16 से चल रहा है, तो 24 किलोमीटर +8 की से कितनी देर चला होगा? 3 आवर्स। कैसे? 24/8 करके। तो ये 3 आवर्स किससे चला है? कार से। और टोटल कितना था हमारा? 7 आवर्स। तो फुट्स कितने से चला होगा? 4 आवर। तो ये तरीका भी प्रैक्टिस से बहुत ईजिली याद हो जाएगा, आप लोग कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन दे देते हैं जो बच्चों को डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लर्न नहीं करा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लर्न करके वहाँ पे जाने पड़ेंगे कुछ फॉर्मूले। सो क्वेश्चन इज, एक ट्राइंगल है, उसमें 4 सर्कल है, एक बिगर सर्कल एंड 3 टचिंग स्मॉल सर्कल्स। इसका रेडियस a है, इसका b है, इसका c है। हमें बड़े वाले का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है r √a × b, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में +√a × c +√b × c। मतलब हम आपस में तीनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तीनों का रूट ले लेंगे और उसका प्लस कर देंगे, तो हमारे पे क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। अब इस क्वेश्चन में हम कोई थ्योरम कुछ और तरीका यूज़ नहीं कर सकते थे, कोई ड्रॉ नहीं कर सकते थे, हमें डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए जो हमारा टाइम सेव करेगा। अब बच्चा हो सकता है पजल हो जाए कि क्या फार्मूला है, तो थोड़ा सा एग्जामिनर हिंट दे देता है। फॉर एग्जांपल वो ऐसी वैल्यू देगा कि रेडियस है एक का 9, एक का 16 और सी का है 25। तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है कि ये रूट वाले तरीके से फॉर्मूला है। तो 9 × 6 करेंगे, उसका रूट ले लेंगे, ईजिली आ जाएगा। 16 × 25 करेंगे, प्लस लगा के उसका रूट ले लेंगे। सिमिलरली 25 × 9 करेंगे, उसका रूट ले लेंगे, और जो हमारा सम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? बिगर सर्कल का रेडियस। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं आप। लगा तो मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा। ये बहुत इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, टफ़ नहीं थे, लेकिन अब मैं ऐसे टफ़ एंड ट्रिकी क्वेश्चंस लाऊंगा जो टीसीएस पूछती है। टीसीएस को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो आपको चुटकियों में करके आप 10 सेकंड में अपना टाइम बचा के काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।